ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि बच्चों को जो ये इतिहास है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है और वो पढ़ता नहीं है पूरे चैप्टर को, जिसके वजह से क्या होता है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं होता है कि इस चैप्टर में दिया क्या था, और क्वेश्चन आंसर अलग से याद भी कर लेता है तो भी संशय रहता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बदौलत ही। अगर उससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न पूछ देता है तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और जिसने भी ये वीडियो देख लिया तो समझ लो ये जो चैप्टर है वो तुमको हमेशा के लिए याद रहने वाला है, क्योंकि इसे मैं कहानी के फॉर्मेट में तुम लोग को सुनाने वाला हूँ। तो तुम लोग पूरा वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आएगा। तुम्हारे बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व, और इसी का चैप्टर है आधुनिक विश्व में चरवाहा, पास्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत समय पहले की बात है, भारत के पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तानों में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो किसी एक जगह नहीं रुकते थे। वे मौसम के साथ साथ अपना डेरा उठाकर नई जगहों की ओर चल पड़ते थे। उनके साथ होती थी गायें, भेड़ें, बकरियां, ऊंट और याक। ये लोग थे चरवाहे। इनका जीवन बहुत साधारण था लेकिन स्वतंत्र था। ना कोई नक्शा, ना कोई सीमा। जहां हरियाली दिखी वहीं अपने जानवरों को चराया, वहीं डेरा जमाया। गुज्जर बकरवाल की कहानी। जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक समुदाय रहता था, गुज्जर बकरवाल। सर्दियों में जब घाटियों में बर्फ जम जाती तो ये लोग अपने पशुओं के साथ दक्षिण की ओर चले जाते, शिवालिक पहाड़ियों की ओर, और जैसे ही गर्मी आती वे फिर लौट पड़ते हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ, जहां बर्फ पिघल चुकी होती। इनकी यात्रा आसान नहीं होती थी, रास्ते खतरनाक थे, पर उन्हें अपने जानवरों और मौसम के साथ जीने की कला आती थी। गड्डियों और धांगरों की दास्तान। दूर हिमाचल प्रदेश में रहते थे गड्डी। अपने लंबे कोट और ऊन से लदे भेड़ों के झुंडों के साथ वे भी पहाड़ों की ऊंचाइयों और मैदानों के बीच सफर करते। वहीं महाराष्ट्र में रहते थे धांगर, जो गर्मियों में जंगलों में चराई करते और बरसात में खाली पड़े खेतों में जानवरों को चराते। फिर आया अंग्रेजों का राज। एक दिन सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर राज करना शुरू किया। तो उन्होंने जमीन, जंगल, नदी सबको कागजों पे बांटना शुरू कर दिया। वे कहते थे अब ये जंगल सरकार के हैं, और फिर बनाए गए जंगल कानून। अब चरवाहों को जंगलों में जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गया तो उसे सजा या जुर्माना। चराई का कर, हर जानवरों पर टैक्स। फिर एक दिन अंग्रेजों ने कहा अगर तुम अपने जानवर चराना चाहते हो तो पैसे देने होंगे। हर गाय, हर भेड़, हर बकरी पर चराई कर, ग्राजिंग टैक्स लगा दिया गया। गुज्जर, गड्डी, ढांगर सब परेशान। एक तो चराई की जमीन कम हो रही थी, ऊपर से कर देना पड़ता था। जिनके पास कम जानवर थे वे और गरीब हो गए। कुछ को अपने जानवर तक बेचने पड़े। सीमाएं और पास। परमिट सिस्टम। अंग्रेजों ने सीमाएं खींच दी। अब किसी को पहाड़ों में या जंगलों में जाने के लिए पास चाहिए होता था। अब जो कभी स्वतंत्र थे वो सरकार की इजाजत से चलते थे। जिन्हें पास नहीं मिलता वे अपनी पारंपरिक जगहों तक नहीं पहुंच सकते थे। कभी कभी एक ही समुदाय के कुछ लोग पास पाते, कुछ नहीं। इससे समुदायों में भी तनाव हो गया। अफ्रीका में भी वही कहानी, मसाई लोगों की कथा। भारत से बहुत दूर अफ्रीका के मैदानों में रहते थे मसाई, एक शानदार चरवाहा समुदाय।
वे केन्या और तंजानिया में घास के मैदानों में अपने जानवरों के साथ घूमते थे। लेकिन ब्रिटिश और जर्मन शासकों ने वहां भी वही किया, जमीनें छीन ली, बाड़ लगा दी, मसाई रिजर्व बना दिए। अब मसाई लोग अपने पूर्वजों की जमीन पर नहीं जा सकते थे। कभी जिन मैदानों पर वे राजा थे, अब वहां सरकार थी। लेकिन चरवाहे हार कहां मानते हैं। इन सारे संघर्षों के बाद भी चरवाहों ने समझदारी और साहस दिखाया। कुछ ने नए रास्ते खोजे, कुछ ने वैकल्पिक काम शुरू किए, कुछ चरवाहा परिवारों ने खेती शुरू की, कुछ ने मजदूरी की, कुछ ने आधुनिक शिक्षा अपनाई। लेकिन उनका संघर्ष और आत्मसम्मान आज भी जिंदा है।